तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई। कुछ सुबह ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक तारीख नहीं रहती, वो एक पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। उस सुबह भी दिन की शुरुआत बिल्कुल आम थी। एक मोबाइल स्क्रीन जली और उस पर लिखा हुआ था गुड मॉर्निंग दादी। किसे पता था कि ये सिर्फ संदेश नहीं था, बल्कि ये एक पोती की तरफ से भेजा गया आखिरी अलविदा था। आज वही गुड मॉर्निंग एक परिवार के लिए कभी ना खत्म होने वाली रात बन चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को ले जा रहा विमान जब उड़ान पर था तो उसमें सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं हो रही थी, उसमें कई सपने, कई रिश्ते और कई जिंदगियां सवार थी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। विमान के क्रैश होते ही देश स्तब्ध रह गया। इस हादसे में विमान में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। इन्हीं में एक नाम था को पायलट शांभवी पाठक। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी पोती और एक ऐसी पायलट जिसने अपनी जिंदगी आसमान को सौंप दी। शांभवी पाठक सिर्फ एक को पायलट नहीं थी, वो उस पीढ़ी की प्रतिनिधि थी जो सपनों को डर से बड़ा मानती थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पली बड़ी शांभवी पाठक बचपन से ही अनुशासन और आसमान के बीच बड़ी हुई। उनके पिता भारतीय वायुसेना में अधिकारी रह चुके थे और शायद यहीं से उड़ान उनके खून में बस गई थी। उन्होंने देश विदेश में पायलट की कठिन ट्रेनिंग ली। कम उम्र में ही कमर्शियल पायलट बनी। हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव था उनको और हर उड़ान के साथ और बेहतर बनने की जिद भी थी। लेकिन इतनी ऊंचाइयों के बावजूद शांभवी जमीन से जुड़ी हुई थी, परिवार के लिए और खास तौर पर अपनी दादी के लिए। दादी और पोती का रिश्ता कुछ ऐसा था कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते थे। शांभवी अपनी दादी को प्यार से दद्दा कहती थी। हर उड़ान से पहले हर नए दिन की शुरुआत एक छोटे से मैसेज से होती थी और 28 जनवरी की उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उड़ान से ठीक पहले शांभवी ने अपनी दादी को हर दिन की तरह गुड मॉर्निंग विश किया। दादी ने भी प्यार से जवाब दिया, लेकिन उन्होंने क्या पता था कि यही उनकी पोती की आखिरी आवाज है। करीब 11 बजे मिली, क्योंकि मैंने न्यूज वगैरह देखी नहीं थी, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे छोटे बेटे ने ऐसे बताया कि ये हो गया है और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, जरा पता करो भाई से। मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में, तो उसने बोला तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई, क्योंकि कल ही रात को शांभवी के पापा ने ऐसे, मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी उससे? बताया ना 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर। हालांकि बाद में जब दादी ने मीडिया से बात की तो उनकी आवाज में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि गर्व भी था। उन्होंने कहा वो बहुत समझदार थी, वो बहुत सीधी थी, कभी घमंड नहीं किया, उसे अपने काम से बहुत प्यार था। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी बातों में ये साफ नजर आ रहा था कि शांभवी ने जिस रास्ते को चुना उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। शांभवी की जिंदगी बहुत छोटी थी, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में उनके सपने इतने बड़े थे कि शायद अब हम सब उनको याद कर रहे हैं। एक बेटी जो अपने माता पिता का सपना थी, एक पोती जो दादी की सुबह थी और एक पायलट जो हर उड़ान को जिम्मेदारी मानती थी। ये थी शांभवी पाठक।